हाय एवरीबॉडी। आज हम मार्जिनल कॉस्टिंग का एक और सम ले रहे हैं, सम नंबर 38। उसका जो बी पॉइंट है वो आपको पेज नंबर 225 पे अवेलेबल है, तो प्लीज़ हर बंदा देखेगा। बी पॉइंट जो है वो हम ले रहे हैं कि a company limited has prepared the following budget estimated: sales unit 15,000, fixed cost rupees 34,000, total sales value 1,50,000 and variable cost per unit 6 lakhs। फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है? तो पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट इन द रुपीज़ एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और बी पॉइंट है उसमें भी यही पॉइंट, मतलब कि पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो ही कैलकुलेट करना है। लेकिन उसके लिए हमें 4 कंडीशन दी है कि अगर सेलिंग प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ कम हो रही है तो उस सिचुएशन में इन तीनों का आंसर क्या होगा। अगर 10% इंक्रीज हो रही है वेरिएबल कॉस्ट तो क्या सिचुएशन रहेगी। फिर अगर सेलिंग जो है वो 2000 यूनिट्स बढ़ रहा है तो क्या सिचुएशन होगी। अगर हमारा फिक्स कॉस्ट जो है वो अगर 6000 बढ़ रहा है तो क्या सिचुएशन होगी। मतलब कि इन चारों सिचुएशन में हमें पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि हम शुरुआत जो है वो कंट्रीब्यूशन से करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो अवेलेबल है लेकिन सेलिंग प्राइस अवेलेबल नहीं है। लेकिन सेलिंग प्राइस हम ढूंढ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस जो है वो रुपीज़ में भी दिया है और सेल के यूनिट्स भी दिए हुए हैं, तो उससे हमें पर यूनिट कॉस्ट जो है सेलिंग की वो मिल सकती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेलिंग इन द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सेल इन द यूनिट्स, मतलब कि 1,50,000 डिवाइडेड बाय 15,000, तो इससे हमें सेलिंग प्राइस मिल जाती है 10 रुपीज़। अब हमारा कंट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस है 10 रुपीज़ माइनस वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपीज़, तो इस हिसाब से हमें कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा 4 रुपये। अब उन्होंने जैसे हमें कहा था कि हमें पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100। कंट्रीब्यूशन है 4 रुपीज़, सेलिंग प्राइस है 10 रुपीज़ इंटू 100, तो इस हिसाब से हमें पीवी रेशियो मिल गया है 40%। अब आगे है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स एक्सपेंसेस है 34,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, मतलब कि 40%। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो हमें मिला है 85,000। अब आगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है यहाँ पे 85,000 जो मिला है वो रुपीज़ में मिला है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसका फॉर्मूला क्या है? तो एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। एक्चुअल सेल्स है हमारा 1,50,000 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेलिंग है वॉल्यूम का 85,000, तो अब हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिला है 65,000। अब बी पॉइंट जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि बी पॉइंट में हमें कहा था कि अगर सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़ जो है 10% डिक्रीज हो रही है तो इस सिचुएशन में इन तीनों का आंसर जो है वो क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस हमारी 10 रुपीज़ थी, उसमें 10% कम, मतलब कि 1 रुपीज़ अगर डिडक्ट हो रहे हैं तो नई सेलिंग प्राइस होगी हमारी 9 रुपीज़। वेरिएबल कॉस्ट में कुछ नहीं कहा है तो वो 6 रुपीज़ एट इज रहेगी। तो अब नया हमारा पीयूसी मतलब कि पर यूनिट कंट्रीब्यूशन जो है वो रहेगा 3 रुपीज़। अब नया पीवी रेशियो, तो 3 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस 9 रुपीज़ इंटू 100, तो पीवी रेशियो हमें मिल गया 33.33%। नया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा फिक्स एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, तो फिक्स एक्सपेंसेस 34,000 डिवाइडेड बाय पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 3 रुपीज़, तो ये हमें यूनिट्स में मिला है ब्रेक इवन पॉइंट। अगर सेलिंग प्राइस से हम इसका मल्टीपल करेंगे तो हमें वॉल्यूम में मिल गया 1,02,000।
अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो एक्चुअल सेल्स माइनस सेलिंग प्राइस। एक्चुअल सेल्स तो देखो 15,000 यूनिट्स थे इंटू 9 रुपीज़ सेलिंग प्राइस थी, तो अमाउंट हमें मिली है 1,35,000 माइनस सेलिंग प्राइस सेल एट ब्रेक इवेंट पॉइंट, तो ब्रेक इवेंट पॉइंट से हमें मिला है 1,02,000। तो अब हमारा नया मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 33,000। अब आगे का नया पॉइंट कि अगर सेलिंग प्राइस जो है वो एज इट इज़ है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 10% अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा। वेरिएबल कॉस्ट हमारी 6 रुपीज़ थी, उसमें 10% इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि 0.60 पैसा, मतलब कि अब नई हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 6.60। तो नया कंट्रीब्यूशन 10 रुपीज़ सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट 6.6, तो नया कंट्रीब्यूशन होगा 3.4। तो नया पीवी रेशियो, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, तो नया हमें पीवी रेशियो मिला है 34%। नया अब ब्रेक इवेंट पॉइंट, तो फिक्स एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नया कंट्रीब्यूशंस, तो फिक्स एक्सपेंसेस एनी कंडीशन फिक्स है 34,000 डिवाइडेड बाय 3.14, तो ब्रेक इवेंट पॉइंट्स जो है वो हमें यूनिट में मिला है 1000 और वॉल्यूम में मिला है 1 लाख। अगर हम सेलिंग प्राइस से उसको मल्टीपल करेंगे तो हमें वॉल्यूम में अमाउंट मिल जाएगी और वो है 1 लाख। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उसका फॉर्मूला एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवेंट पॉइंट। एक्चुअल सेल्स है हमारा 1,50,000 माइनस ब्रेक इवेंट पॉइंट्स का जो सेल है वो हमें मिला है 1 लाख, तो नया मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिला है हमें 50,000। अब आगे का पॉइंट कि अगर हमारा सेलिंग जो है वो 2000 यूनिट्स इंक्रीज हो रहा है तो इस सिचुएशन में हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना मिलेगा। तो देखो सेलिंग के यूनिट्स जो है वो बढ़ रहे हैं, उसकी इफेक्ट जो है वो सिर्फ मार्जिन ऑफ सेफ्टी में ही रहेगी। बाकी का जो 2 पॉइंट है, मतलब कि पीवी रेशियो एंड ब्रेक इवेंट पॉइंट, उसका सेलिंग प्राइस से, सेलिंग के यूनिट से कोई मतलब नहीं है, तो मतलब कि वो 40% पीवी रेशियो एज इट इज़ रहेगा एंड ब्रेक इवेंट पॉइंट के जो हमने पहले कैलकुलेट किया था वो भी 85,000 ही रहेगा। जो हमारा डिफरेंट आएगा वो कहाँ पे आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले 15,000 था, अब 2000 यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो अब नए यूनिट्स कितने हुए 17,000 इंटू सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़, मतलब कि अब हमारा एक्चुअल सेल्स जो है वो हुआ है 1,70,000 माइनस सेल्स ऑफ ब्रेक इवेंट पॉइंट वो हमारा है 85,000। तो अब हमारा नया मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 85,000। तो 3 पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब हमारा चौथा पॉइंट कि अगर फिक्स एक्सपेंसेस 6,000 इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा। फिक्स एक्सपेंसेस 6,000 इंक्रीज जो हो रहे हैं तो पीवी रेशियो एज इट इज़ रहेगा, मतलब कि जो पहला वाला था वो 40%। ब्रेक इवेंट पॉइंट जो है उसमें चेंजेस होगा क्योंकि उसके फॉर्मूला में ही है फिक्स एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स एक्सपेंसेस 34,000 थे, उसमें 6,000 ऐड हो रहे हैं, तो अब नया है 40,000 डिवाइडेड बाय 40% ऑफ पीवी रेशियो। तो अब नया ब्रेक इवेंट पॉइंट हमें मिला है 1 लाख। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल्स मतलब कि 1,50,000 माइनस सेल्स ऑफ ब्रेक इवेंट पॉइंट वो मिली है 1 लाख। तो नया मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो हमें मिला है 50,000। आज हमने ये जो सम किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट सम है। ये सम की पूरी PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हमने रख दी है, तो प्लीज़ वहाँ से कंटेंट पूरा देख लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।